हेलो फ्रेंड्स, आज हम अमीर खुसरो के इतिहास के बारे में जानेंगे। अमीर खुसरो को तूती हिंद या हिंद का तोता के नाम से भी जाना जाता है, जो उनका सबसे प्रसिद्ध नाम था। तूती हिंद का अर्थ होता है वह महान व्यक्ति जो बुद्धिमान हो तथा उसकी मधुर, मीठी और सुरीली आवाज़ हो। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो था। अमीर खुसरो को मूल रूप से फारसी भाषा के कवि थे। अमीर खुसरो को प्रसिद्ध सूफी संत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का शिष्य माना जाता है। अमीर खुसरो को तुर्कल्ला की उपाधि निज़ामुद्दीन औलिया ने ही प्रदान की थी। अमीर खुसरो ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत मुल्तान के शासक और बलबन के भतीजे सुल्तान मोहम्मद के शासनकाल से की थी। अमीर खुसरो को सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने ही दरबारी कवि के पद पर नियुक्त किया गया था। अमीर खुसरो पहले मुस्लिम कवि थे जिन्होंने अपनी रचनाओं में खुलकर हिंदी भाषा का प्रयोग किया। सबसे पहले अमीर खुसरो ने ही अपनी रचनाओं में मुहावरों का प्रयोग किया था। अमीर खुसरो को पहला कवि माना जाता है जिसने हिंदी, हिंदवी और फारसी भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं में एक साथ किया। खड़ी बोली के आविष्कारक का श्रेय भी अमीर खुसरो को ही प्रदान किया जाता है। अमीर खुसरो ने भारत और ईरान के रागों का मिश्रण करके एक नई राग शैली का जन्म दिया था, जिसे ईमान, जिल्फ, साजगरी आदि के नाम से जाना जाता है। भारतीय गायन शैली में कव्वाली और सितार को अमीर खुसरो की अमूल्य धरोहर माना जाता है। तो अब हम अमीर खुसरो के प्रमुख ग्रंथ के बारे में जानेंगे। अमीर खुसरो के प्रमुख ग्रंथ क्या है? क़ुरान-उस-सदायन। क़ुरान-उस-सदायन ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो के द्वारा की गई थी और इसे अमीर खुसरो द्वारा पहला ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ में बुगरा खां और उसके पुत्र केयकुबात का वर्णन किया गया है। बुगरा खां और केयकुबात के अलावा इस ग्रंथ में सामाजिक जीवन, शाही दरबार तथा दिल्ली की इमारतों का भी विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। तो दूसरा ग्रंथ है मिफ्ताह-उल-फुतूह। मिफ्ताह-उल-फुतूह ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में की थी और इसमें जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में हुई घटनाओं का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। खज़ाइन-उल-फुतूह। खज़ाइन-उल-फुतूह ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की विशेष घटनाओं का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। खज़ाइन-उल-फुतूह ग्रंथ को तारीख़-ए-अलाई के नाम से भी जाना जाता है और इसी ग्रंथ में अमीर खुसरो ने लिखा है कि शतरंज के खेल का आविष्कार भारत में ही हुआ था। और चौथा ग्रंथ है आशिका। आशिका ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिज़्र खां के कहने पर की थी। अमीर खुसरो के द्वारा लिखे गए इस ग्रंथ में गुजरात के राजा कर्ण की पुत्री देवल देवी तथा खिज़्र खां की प्रेम कहानी का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है तथा अमीर खुसरो ने इस ग्रंथ की रचना काव्य शैली में की थी। तो पांचवा ग्रंथ है नूसिपीर। नूसिपीर ग्रंथ की रचना अमीर खुसरो ने मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में की थी। इस ग्रंथ में मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में हुई विशेष घटनाओं का उल्लेख किया गया है। अमीर खुसरो ने इसी ग्रंथ में भारत की तुलना स्वर्ग के बगीचों से की है। ये रहा अमीर खुसरो का इतिहास।